क्या कब्जियत की बात हो रही है अभी को? अरे कुछ नहीं, वो मौसम का असर है। वो देखो भैंसिया की कब्जियत अभी तक बनी नहीं है। बैंक बैलेंस आधार पैन कार्ड बनाते हुए देखा है, पर कब्जियत बना के कोई नहीं रखता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है। अरे कुछ नहीं, वो कहीं जा रहे थे भैया आप? क्यों? कुछ नहीं, ऐसे। चलो निकलो, हम भी आते हैं। कहाँ? उधर। बड़ी मुश्किल से यहाँ से सबका नजर बचा के पहुंचाऊं, समझा? अरे ये क्या कर रहा है? गमछा बिछा रहा हूँ। गमछा काहे बिछा रहा है पागल? जो करना है करे करे। हाँ? ये सब अच्छा नहीं लगता है सरपंच जी। आप सरपंच है, बैठिए। खड़ा रहा, खड़ा रहा। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं सबकी नजरों को बचा बचा के आया हूँ, समझा? कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। जल्दी कर। किसी को कुछ कहेंगे तो नहीं? पागल है क्या? अरे कोई आ रहा है क्या? तुम साला पागल है, कोई नहीं है। मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मेरा टाइम भी खराब कर रहा है। हम जा रहे हैं। सुनिए ना, किसी से कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं। मेरे सिर का कसम खा के बोलिए, खास करके राइट से तो बिल्कुल नहीं कुछ अरे कहिए। हम तुम्हारे सिर का कसम खा के कहता हूँ, अगर हम किसी को कुछ बोलूंगा तो तुम मर जाएगा साला। आपको पता है उधर भैंस का और इधर मेरा कब्जियत क्यों बना हुआ है? क्यों? उस दिन मैं जा रहा था, रास्ते में साहब वाला चेन लेके तो राइट मिल गया, मुझसे चेन भी ले लिया, और वो दूध के वाला चक्कर में मुझे तब से मेरा ब्लैकमेल कर रहा है वो। तो चिंता मत कर, मैं इस मामले को बिल्कुल अच्छे से सुलझा दूंगा और तेरा नाम भी नहीं आएगा, समझा ना? हाँ। ये तो गया। अब यहाँ से निकल लेते विजय, समझा? कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। मैं भी निकलूं? निकल। गड़बड़ में घोटाला। अरे सारे, तू तो बहुत गंदा आदमी है रे। और साला हमारा जीजो, वो भी इतना घटिया आदमी होगा, हमको पता नहीं था। अरे गलत मत समझिए, आपके जीजा और हमारे बीच में एकदम गंगा की तरह पाक साफ संबंध है। ए, बताओ बात क्या है? तो पूरा गांव में बता देंगे कि तुम लोग क्या खुसर फुसर हो रहा था। जल्दी बताओ। अरे जो आप सोचते हैं ना वो बात नहीं है। आप इधर आइए। उस दिन हम आ रहे थे ना रास्ते में, तो राइट मिल गया, और वो हमसे यही बात है। अच्छा, कब्जियत रखना इस बात को। रखेंगे कब्जियत, लेकिन जब तक तो हमारा हर सब बात मानेगा नहीं, तब तक। समझ गए? सब बात मानना है अब। क्या करवाएगा हमसे ही? अच्छा ठीक है, मानेंगे। कल पुलिस बुला रहा हूँ। क्या हो गया मालिक? भैंस की कब्जियत का कब तक इंतजार करें? चलने तो दीजिए। अच्छा अच्छा बैठ। उसके बाद चैन तू वापस करेगा? अरे मालिक, चेन का चैन मैं क्यों वापस करूंगा? क्यों करेगा? भैंसिया करेगी ना मालिक, मैं क्यों करूंगा उसका चैन वापस? चुन का चैन तुम्हारे घर में हम अपने आंखों से देखा हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं मालिक? पुलिस आएगी ना, जब तुम्हारे पिछवाड़े को लाल करके 3rd डिग्री देगी, पक तुम्हारा कब्जियत दूर हो जाएगा। मालिक मेरा क्यों तोड़ेगी कब्जियत तोड़ेगी मालिक? वो तो भीगुआ भैंसिया से पूछिए ना। भैंसिया तो बेजुबान है, कब्जियत तुम्हारे ना तोड़ेगी। मेरा क्यों तोड़ेगी? हम थोड़ी चुन का चैन दिए हैं। अरे चुन का चैन तुम्हारे घर में हम अपने आंखों से देखा हूँ। मालिक मालिक क्या मजाक कर रहे हैं मालिक? मजाक कर रहे हैं? तू बेचारा चुनचुनमा गरीब आदमी भिखुआ को डेली मरता है तुम्हारे वजह से। तुमको शर्म नहीं आता रे? आओ, भैंसी तो बेजुबान है, उसका कब्जियत कैसे टूटेगा? कितना दिक्कत हो रहा है उसको? मालिक भैंसिया का कोई कब्जियत नहीं है मालिक। वो भैंसिया रोज गोबर कर रही है मालिक। अब मैंने भिखू को बोल दिया, देख भिखू, अब भैंसिया का गोबर रोज साफ कर दिया करो। रोज साफ करता है मालिक। मालिक तू मेरा राइट है, तुम्हारा बेइज्जती साला मेरा बेइज्जती है। तुमको कोई बेइज्जती करता है तो आपको कितना तकलीफ होता है, सोचा है कभी? दोबारा ऐसा काम मत करना, समझा? नहीं। आप कितना तबीयत बना। अच्छा सुनो, समाज का किसी को खबर नहीं होना चाहिए, चलो चल साला परेशान हो गया ना। बीवी का ताना अलग, साला का परेशानी अलग।
अगर साला कोई गलती करता है बीवी को बोलो तो वो खाना बंद कर देती है। गाँव वाला साला उठ पटांग हरकतें करता है और सब मेरे पास आता है कि उसका फैसला करो। जब से सरपंच बन गया हूं साला जीना हराम हो गया। क्या करें समझ में नहीं आता। रोने का मन करता है लेकिन रोने का जगह नहीं। कहाँ रो, दिल रोता है लेकिन जुबान हंसता रहता। क्या बात है पापा, आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा। कुछ तो बात है। अब तो आपको सोने का चैन भी मिल गया है, फिर आप क्यों रो रहे हो? मुझे इन बातों का बहुत दुख था कि तुम बिन माँ की बेटी हो, लेकिन उस सरपंच की एक एक बात तुम्हारे लिए मेरे सीने में चुभ रहा था बेटी, चुभ रहा था। आज हमला ने भी शर्मिंदा किया कि सपना देखा था ना, आज सरपंच ने भी शादी से इनकार कर दिया। एक एक बात की हिसाब लूंगी और किसकी कितनी औकात है वो पता चलेगा। जीजा सब कुछ छोड़ के आपको मेरे साथ चलना होगा। चलिए मेरे साथ। अरे तुम जब भी ऐसे जिद करता है ना साला तुम कहीं ना कहीं जरूर हमको फंसा देता है। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अब क्या होगा? अरे जीजा हमको चलना पड़ेगा। चलिए क्या है बता रहे? अरे चलिए बता। अरे सरपंच जी हमारे घर में आग लग गई है, जल्दी चलिए। अरे इसके घर में आग लग गई है, हमें क्या दो। अरे जीजा कहाँ इतना पानी लेके आएंगे तुम्हारा आग बुझा देंगे। हाँ? अरे हमें जाने तो पहले देखता आग ए सुनो, कभी सुना है लोहे को लोहा काटता है? हाँ तो जाओ आग में पेट्रोल डाल दो, जाओ। हाँ पेट्रोल डाल दो, जाओ। क्या बोल रहा है साला तुम? अरे ओ सुनो, आग बुझाने वाले को पहले फोन कर लेना। जाओ। ठीक है ठीक। लगता है अगला भूल गया है। पहले फायर ब्रिगेड को बुलाना है, फिर जरूरत पड़ी तो पेट्रोल डाल। ये तो गया। अरे साला संभाल के रे, बार बार उठा लेता है कंधा पे। अरे कहाँ ले जा रहा है? अब जहाँ लेके जा रहा हूँ चलते रहिए। अरे उतारो हमको। अरे नहीं उतार। पेड़ पकड़ के, पेड़ पकड़ लो। अरे कहाँ से पेड़ पकड़? पेड़ कहाँ है यार? अरे मेरा खड्डा खाली करो यार। मैं गिरा दूंगा। अबे यार आगे चलो बाबा, आराम से गिरा दूंगा। आराम से चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। नहीं चलो यार। अरे आगे चल, चाल आगे है बे। अरे आगे पेड़ पकड़ लो, पेड़ पकड़ लो। साले कहाँ लटका दिया? मौसम खराब है। हम लेके फंस गए। अरे आप नहीं फंसे, हम आपको फंसाए हैं। तुम साला हमको फंसाया है? आप सही कहते थे। थोड़ा सा मजे के लिए पूरा जिंदगी भर का दाल चुकाना पड़ता है। जीजा के जिंदा रहते हुए साला रोए, उससे अच्छा तो जीजा को मर जाना चाहिए। साला के रहते जीजा मरने की बात करेगा तो साला मर जाना चाहिए। ये डायलॉग मुझे ही चिपका रहे हो? हाँ? मुद्दे पे आओ। गर्भवती और मैं ये क्या बोल रहे हो तुम? अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। कितने महीने का है? क्या पता है कितने महीने का। मैं खून पी जाऊंगा उस नालायक का। कौन है वो? नहीं अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? चलो अब इस मामला को रफा दफा करते हैं। डॉक्टर के पास चलो। अरे जीजा वो मुझे दफन कर देगी। वो दफन कर देगी? अरे क्यों मुझे पागल बना रहे हो?
लड़की बीच में कहां से आ गई? बे जीजा आप मूर्ख हैं एकदम। बिना लड़की का माँ कैसे बन जाएगी? क्यों बेकी बेकी बातें कर रहा है? ये क्या? किसके बच्चे की माँ बनने वाला है बता? ए जीजा उल्टा सुल्टा मत बात करिए हमसे। दूसरा कोई होता ना तो उसका खून पी जाते। अरे बाप रे! अरे मेरे बाप, बात क्या है? देखिए अब मैटर आपको ही संभालना पड़ेगा, ठीक है? संभाल लीजिएगा ना? हाँ या ना में बताइए खाली। नहीं, गड़बड़ में घोटाला। समझ लीजिए फिर नहीं होगा। हाँ कहते जीव लड़कर आ रहा है मेरा। हाँ या ना में बताइए। हाँ या ना? ना ना हाँ ही कहने वाला था, वो जीप फिसल गया। तो मतलब हाँ ही समझे ना? हाँ या ना जीजा? अब जीप फिसल के अगर ना निकल जाए तो तू मुझे मार देगा? नहीं नास काट लेते, ये क्या? ठीक है? रुको रुको, अगर तुम्हारी मौत में और हाँ में मुझे कोई एक चुनना हो तो? जीजा चिमनिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हेलो, हाँ चुनमुनिया कुछ खास बात? बधाई हो। अरे मैंने तो कल ही कहा था कि 1-2 दिन में तुम्हारी भैंसिया बच्चा दे देगी। अरे भैंसी माँ बन गई। अच्छा तो दोबारा माँ कैसे बन सकती है? अरे पागल, मैं माँ बन गई हूँ। अच्छा हाँ, वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें माँ बनाना ही है। अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। क्या? लेकिन कब? अभी पता चला। किसी ने बताया क्या? हाँ, किस तरह के बच्चे ने बताया तुमको? मैं ना तुमसे चुपके से टेस्ट करवा लिया और पता चला कि मैं माँ बन गई। मौसम खराब है। नहीं, माँ मैं बनी हूँ, दर्द मुझे होना चाहिए, चीख तुम रहे हो। कुछ नहीं, खुशी से आंसू निकल रहे हैं। खुशी से लोग रोते हैं, चीखते नहीं। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? चुप क्यों हो? कुछ नहीं, खुशी से रोना आ रहा है। चीखना और रोना धोना छोड़ो, अपने दीदी को जाकर बोलो सम्मान के साथ तुम्हारे बच्चे की माँ को अपने घर ले जाए। अरे लात मार के तो लाएगी नहीं, सम्मान के साथ ही लाएगी। और सुनो धमकी मत दो, ठीक है? माहौल बनाना पड़ेगा। तुमको ना हर चीज का माहौल क्यों बनाना पड़ता है? तुम लोग गुस्सा मत करो, तुमसे तुम्हारे लिए रोमांटिक बनना पड़ता है, लेकिन घर में दीदी से नाम पीटने के लिए मुझे माहौल बनाना पड़ता है। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने उधर माहौल नहीं बनाया ना तो ना मैं इधर ऐसे माहौल बनाऊंगी, समझ में आएगा। काले बादल गिर गए, माहौल और मौसम दोनों बनाना पड़ेगा। चुप क्यों हो? कान मन नहीं था, सुन रहा हूँ। अब घर में माहौल और मौसम दोनों बनाना पड़ेगा। अच्छा सुनो ना, आज मिलोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, बच्चा हो गया तो इंटरेस्ट खत्म। मेरा मतलब मैं बाप बन गया हूँ, तुम्हारा भी बोझ उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? बाद में भी रखते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है। सही कहते हैं, थोड़ी देर के मजे में पूरी जिंदगी भर का दर्द छुपा होता है। अरे क्या बोल रहा है तू? तुम्हारी दीदी मेरा खून पी जाएगी? कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे गांव समाज में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। क्या करूं समझ में नहीं आता है मुझे। हमको तुम कहीं का नहीं छोड़ा साला। अब साला साला गाली क्यों दे रहे हैं? अब साला तो क्या जीजा बोलूं? हाँ जीजा बोलिए, चलेगा। आज आप रो रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप ही हैं। क्या बोल रहा है तू?
अजी बेटा तुमने लिया और गुनहगार मैं हो गया। हमेशा आप ही तो ताना देते थे ना, शादी हो गया रहता तो बच्चे का बाप होता था। हैं? हमारा भी दिल दुखता है। अब क्या होगा? जीजा, जीजा, ये तो गया। जीजा, माफ करना जीजा, रोज भी पानी का ही होता है। अरे क्या हो रहा है? बीवी के साथ ऐसा साला भगवान किसी को नहीं दे। ये साला की जगह राहु आ गया है घर में। एक तो साला दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से मुंह पर फूटने चला। अब ये सोचना होगा कि इसका क्या किया जाए। जीजा, कहाँ इधर उधर हो रहे हैं? आइए ना बैठिए। अबे साले कब तक धूप में बैठेंगे? अरे आइए ना बैठिए ना। सोचते हैं, आइए बैठिए। इस बात पर शांति से सोचना होगा। पहले ऐसा करते हैं, चल के कहीं जलेबी पूरी और गर्मा गर्म दूध पीते हैं, उससे दिमाग खुलेगा। हाँ? अरे भाड़ में क्या जलेबी कचौड़ी या पकौड़ी है? इधर चुनमुनिया कभी भी घर पे आ सकती है। टाइम कम है, मामला बड़ा है, इस पे अभी सोचिए। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। ओ नो। क्या तुम बच्चे को गिरा दो। है? नहीं, पागल हो गए हैं क्या? अब गांव के सरपंच है, कानून वानून पता है कि नहीं आपको? अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? हम तो ऐसे ही फेंक रहे थे। अरे फेंका मत करिए, वैसे भी आपको सब लोग फेंकू बोलता है। अब माँ और बच्चे को घर पे लाने का सोचिए, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करें? तुम ही बताओ। चल के दीदी से बात करिए। अरे नहीं नहीं, वो हमें जिंदा जला देगी। और ये सब सुनने के बाद मेरा क्या, तुम्हारा भी खाना बंद कर देगी। ना 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 ना, हमारा खाना पीना बंद नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि मुझसे कितना प्यार करती है, जो भी होगा आप पे का होगा। हाँ बेटा, हम मर जाए तो कुछ नहीं होगा, तुम मर गया तो वो भी मर जाएगी। हैं? दीपू, दीपू, महीनों बाद आज इनका मन मचला है। आती हूँ। दूसरा बन रहा है। ये क्या है? नहीं, क्या बना रहा है? ओ अंकल, ये क्यों बना रहे हो? अच्छा, कहीं एक से नहीं होगा तो दूसरा लगाओगे, मजबूती से करो। नहीं, ये दोनों फंडामेंटली हो गया है। लगाओ बढ़िया से, ऐसा लगाओ कि सारा एक बार में खत्म करो कहानी। इसे भी दूसरा खिला रहा है। जल्दी कहानी खत्म करो, जाओ। मेरा फंदा हो गया। अच्छा, और ये आपका हो गया। अरे मेरा क्यों है? ये भी तुम ही पालो, देखो डबल हो जाएगा। कितना मजबूती से मरेगा। अरे जीजा, सेफ्टी साइड के लिए, अच्छा, सिर्फ अगर वैसे नहीं हुआ तो आप लटक जाइएगा, ठीक है? लेकिन हम क्यों लटकेंगे बे? साला मैं शादीशुदा, मेरी दीपू है, इतना अच्छा जिंदगी चल रहा है, साला जिंदगी कर रहा हूँ तो तुम निकलो यहाँ से, कट लो, पलटी मारो। अरे जीजा, दीदी को मेरी शादी के लिए ना मनाना पड़ेगा ना। अच्छा, ऐसा तो क्या? खुद तो करना पड़ेगा, तभी ना दीदी मानेगी। लीजिए, पहन लीजिए। किसी जानो ले लेगा मेरा जान, लेकिन मतलब अपने बाल को भी दवा बनाइए कि दम लेगा। अब ये बताइए कि हम लोग चढ़े कैसे? जब उनको लड़के देखेंगे तो लाए आते दीदी को। अरे बुला तो रहा हूँ, बहन तो तुम्हारी है ना, बहरी है, सुनती है कभी? दीपू, साला इस स्थिति में भी डांट रहा है। दीपू, दीपू, अरे जल्दी आओ ना, क्या कर रही हो? ओहो, आज आवाज से ही डिस्टर्ब हो रहा है। आ रही हूँ। दीपू, देखो तुम्हारा भाई जान से ये मथुरा है, मथुरा मुंह क्यों देख रहे हो? मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ा गया। उसको। देखो, चलो आओ इसको। दीपू, तुम्हारे भाई में चक्कर हो रहा है, सही सरपंच साहब, सरपंच साहब, अरे किसको आवाज लगा रहे हो? हम यहाँ है। एक आप यहाँ जो सर्वत्र दिखाई देते हैं। प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम,
कहाँ रहते हो? आजकल दिखाई नहीं देते। प्रॉब्लम में घुस गया था। प्रॉब्लम में घुस गए थे, निकल गए ना? निकला भी और नहीं भी। आप तो पुलिस कोर्ट कचहरी को जानते ही हैं। क्या मतलब? साले के चक्कर में बिल में घुस गए थे क्या? जेल जाके आया हूँ। किस मामले में? कबूतरबाजी। वो क्या होता है? अरे लड़कीबाजी। लड़कीबाजी? छी छी छी, तुमको शर्म नहीं आता है? इस उम्र में तुम लड़कीबाजी करता है? क्या सोच रहे हो? अच्छा, बाकी सब ठीक है ना? वही जेल जाके आया हूँ, बाकी सब ठीक है। अरे जेल गए हो तो लात भी खाए होगे, इज्जत भी गया, तब भी कहते हो बाकी सब ठीक है। कितना बड़ा बेशरम है ना तुम। अच्छा ये बताओ, हम तो कभी जेल गए नहीं हैं और लोग कहता है जेल जाने में बहुत डर लगता है। क्या क्या करता है जेल में? पहले तो इज्जत पानी बन के नाले में बह जाता है। खाना आधा पेट, नंगा रहना पड़ता है, और जो गुंडे होते हैं वो मालिश करवाते हैं। घर पे सोना होता है और पिछवाड़े पे डंडे। अच्छा, साले से बचने का उपाय बताओ। बीबी से दूर हो जाओ, साला अपने आप पीछा छूट जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जाओ, फुर्सत से आओ, फिर मिलते हैं। अरे एक दुर्घटना सुनो। अरे रुको, अरे एक दूसरी घटना सुन लो। अरे जेल जाके पागल हो गए हो क्या? नहीं, तुम अपना सोचो, जाने से पहले पागल जैसा कर रहे हो। जाओ, बाद में मिला, जाओ। आप भी साले के चपेट में हैं, संभल के रहिएगा। किस पागल ने बीच सड़क में ये गोबर रख दिया? मौसम खराब है। किसको रखबंदी हो गया है? दिखाई नहीं देता है? विनय सो रहा है और ये रोड पे नहीं, साइड में रखा हुआ है। अरे बाप रे, मेरा चीख के क्यों बोल रही हो? क्यों मजाक करती हो? ये गोबर नहीं तो क्या बिरयानी है? हाँ गोबर है, लेकिन क्या? गोबर तो गोबर ही होता है, इसमें दिमाग लगाने वाली कौन सी बात हो गई? गोबर कितने तरह का होता है? ये भी बताना पड़ेगा। 2 तरीके का होता है, एक इंसान का और एक जानवर का। आपको गोबर में कुछ फर्क नहीं समझ में आता है? एक तो बिपिन मेरा दिमाग हिला के चला गया, और एक तुम जो चुप ही नहीं हो रही हो, बड़बड़ किए जा रही हो। गौ माता का गोबर है, पूजा के लिए लाए थे, समझे? अरे गोबर ही था ना, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात हो गई? अब कान से भी गए तो कहा ना गोबर नहीं, ये गाय का गोबर था। बस करो, दिमाग को गोबर मत करो। हाय हाय, मुझे कोई जरूरी बात करनी थी और तुम ये गोबर का किस्सा लेके बैठ गई। पहले उल्टे पैर जाइए और गाय का गोबर लेके आइए, पूजा करना है। मैं गोबर खा तो नहीं गया ना, गोबर ही तो है। अरे मेरे आराध्य, गोबर पे आपने चप्पल रख दिए हैं, इसकी पूजा कैसे होगी? जाइए और लेकर आइए। तुमसे कोई जरूरी बात करना था, चलो अंदर। सुन लेंगे, पहले गोबर लेकर आओ। ओह नो, ठीक है। अरे सुनो, गाय का नहीं, कुमारी बाछी का गोबर लेके आना। ठीक है। ये तो देखो, गाय का गोबर। ओहो, अच्छा, तो दूरबीन लगा के क्या देख रहे थे? मैं देख रहा था कि बाछी है या बच्चा दे चुकी है। गोबर तो गोबर होता है। वो मेरी बीवी दीपिका बोली थी ना, पूजा के लिए तुम्हारी बाछी का गोबर लेके आ, इसलिए मैं इतना गौर से देख रहा था। ये तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गाय के मालिक को तो पता होगा ना कि ये बाछी है या बच्चा दे चुकी है। चलो चलते हैं, पता लगा। सरपंच जी, हमारे पास फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, जाइए आप। क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई समस्या है क्या? अरे बीवी अपने आप में एक समस्या ही तो है। हर मर्द का यही तो दर्द है। एक बात बताओ, गाय के गोबर और भैंस के गोबर में क्या फर्क है?
बहुत फर्क होता है। गाय के गोबर के गंध से पता चल जाता है। ये बताओ, गाय के गोबर और पाथी के गोबर क्या फर्क है? फर्क होता है। तो गाय के गोबर के गंध से पता चल जाता है गाय का गोबर है कि पाथी का गोबर। क्या पूजा के लिए पाथी का गोबर होना जरूरी है? एकदम जरूरी होता है। चलिए आप सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरा सवाल का तो जवाब देते ही नहीं है। किसी बुजुर्ग के मरने से पहले गाय नहीं पाथी ही क्यों दहन किया जाता है? तो बोलिए अब समझ में नहीं आया ना? ये बताओ, पाथी का गोबर लेके घूमने जाना है, वो कहाँ मिलेगा? सवाल आप पूछे जा रहे हैं, एक सवाल का तो जवाब देने नहीं करते हैं, खाली समय खराब करते हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे गुस्सा नहीं करते हैं, चलिए हमारे साथ गायों है और पाथियों है, चलिए देखिए। प्रणाम सरपंच साहब। कहाँ गाना गा के पुलिस दुनिया में है, आपके घर से आ रहे हैं, आपका पता ही नहीं है। अच्छा, हाँ कोई काम था क्या? हाँ, काम था ना। आदेश? ये लो। तो क्या है इसमें? अरे खुद ही देख लो। लगता है मिठाई उठाई हो गई। मुझे पाथी का गोबर। हाय हाय। तुम मेरे गोबर को फेंका, अब तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गड़बड़ हो गया। आपने मुझे पत्थर क्यों मारे हैं? अरे हमने नहीं मारा, वो मारा। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो उसको। तुम लोग लगे रहो। जय हो बीबी राम की। मैं तो गोबर लेके जा रहा हूँ। क्या हो रहा है? क्या होगा? खामोखा ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पत्थर मारे जा रहा है। क्यों मार रहा है? पत्थर मारे जा रहा है। क्यों मार रहा है? अरे किसी से जाके पूछो ना। रुको, मैं पूछता हूँ जाके। अगर क्यों पत्थर मार रहा है? टुन तुम बीच से हट जाओ, इसने मुझे पत्थर मार करके भगा है। समझ गया, तो गड़बड़ है। गजब हो गया। रामलाल पत्थर फेंको। पहले उसको बोले पत्थर फेंकने के लिए। माना पत्थर फेंको। नहीं फेंकूंगा। पहले उसको बोला पत्थर फेंकने के लिए। माना तुम भी फेंको। देखा? बस। हमको लगता है ना सरपंच ने पत्थर मार के हमको फंसाने के लिए तुम पर गुस्सा उतारा है। हाँ। इसका मतलब तुमने नहीं, सरपंच ने पत्थर मुझे मारा है। हाँ, चलो गड़बड़ हो गया। सरपंच के पास चलते हैं। चलो चलते उसको हम सबक सिखाते हैं। रहने दो। इस समय वो घरेलू मामले को लेके बहुत गुस्से में है, जाना ठीक नहीं है। तुम लोगों के चक्कर में बहुत देर हो गया, घरवाली अंडे की तरह उबल रही होगी। अरे बाप रे, अब तो मेरी भी बीवी भाग जाएगी। अरे मेरी बीबी तो बोली थी माचिस लेकर आने के लिए। अच्छा हुआ तुम्हारा घर जलने से बच जाएगा। मेरी बीवी बोली चावल लेके आने।
कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? चोर पुलिस कहीं खोए हुए थे क्या? चोर किधर भागा वही सोच रहा हूँ। और ये क्या बोले तुम? चोर पुलिस? मैं पुलिस हूँ, पुलिस देख नहीं रहे? वो तो वर्दी देख के लग ही रहा है कि पुलिस है, चोर तो होंगे नहीं। कुछ भूल रहे हैं क्या? भूल रहा हूँ? हाँ, शायद मैं भूल रहा हूँ कि मैं क्या पहन कर आया था, जूता या फिर चप्पल। हम बताएं, आप जूता पहन के आए थे। तुमको कैसे पता? अब मोजा आदमी जूता पे पहनने के लिए पहनता है, चप्पल पे तो पहन के आएगा नहीं। तो आप जूता पहने थे। आप ठहरे पुलिस जाति के, तो हमको तो इतना पुलिस के बारे में पता नहीं, पर आप जूता ही पहन के आए थे। वही मैं भूल रहा था, मैं जूता पहन के आया था पीला वाला। लगता है दुखी चुरा कर ले गया मेरा। पकड़ना पड़ेगा उसे। ठीक ठीक है। मस्त लग रहा है। अरे जूता पहन रहे हैं। अरे क्या हुआ? अरे छोड़िए। अरे क्या? छोड़िए। अरे क्या कर रहा है तू? अरे छोड़िए, जूता हमको दीजिए। जूता दे तू, क्यों जूता दे तू? चल जूता छोड़, नहीं तो 2 जूते दूंगा ना, दिमाग ठीक हो जाएगा तेरा। अगर अभी आपको कुछ बताऊंगा ना, तो यही जूता से अपने सर पे 2 बार पीटेंगे। जूता दे दीजिए हमको, नहीं तो क्या होगा नहीं तो? दुखी याद है आपको? वो राज में ही था जो फोन किया था दुखी को, याद आया आपको? ये जूता किसने दिया था? वो जो जूता बेचा था वो बोला था कि इसका सील टूटा हुआ है। ये वर्जन नहीं है, ये घूंघट में घोटाला किया हुआ जूता है। दीजिए ना आप। अच्छा, लेकिन तुमको ये सब कैसे पता? वो सब छोड़िए, सीधा मुद्दे में बात बताता हूँ। वो जो दुखी था ना, वो पुलिस का जूता चोरी करके लेके आया था। अब इसके आगे जो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली, उसके बारे में सोचिए आप। अब क्या होगा? वो पुलिस ने ना दुखी को पकड़ लिया और वो सीधा घर लेके आ रहा है। हे भगवान, इतना बड़ा कलंक लेके मैं कैसे जीऊंगा? जीजा, माफ करना, मैंने ही आपको प्रॉब्लम में डाला है, तो नहीं बचाऊंगा, माफ करिए। चाय बनाना जल्दी। ये क्या? अब बोहनी नहीं हुआ है। एक नहीं 2 चाय बनाओ। अब पैसा कौन देगा? पैसा पुलिस देगा, और कौन देगा? ओ, हमको ठगता है। पुलिस आज तक किसी को पैसा दिया है? क्या बोल रहा है? लगा ज्यादा बकवास। क्या बोला? चुपचाप चाय पर ध्यान दो। ठीक, हमारे चाय में थोड़ा सा मलाई मार देना। चोरे है सर। आपके सामने ये ऐसे बोल रहा है जैसे आपका जीजा। क्या बकवास करता है? चाय पर ध्यान दो। ज्यादा चीनी डल गया ना, सीधा अंदर कर दूंगा। गुस्सा काहे हो रहा है सर? बनाइए तो रहे हैं चाय। आप हमको इनका जीजा कहा ना, इसलिए। कोई ज्यादा सिर पर चढ़ के बोलता है ना, तो लोग कथी कहता है, ये जीजा मत बनो। जीभ अंदर रख और चुपचाप जल्दी से चाय बना। ना लोग झाड़वे करेगा, एक ही चाय में तुमको बना दे। ना। लीजिए सर। मलाई वाला कौन है? हम मलाई मलाई है। Oh no! साहब देख के ही बंदा चोर लग रहा है। तुम भी हमसे कम नहीं लग रहे हो। मेहनत से ऐसे हुए, चोरी करने से नहीं। चोरी करने में कम मेहनत है का? बात तो सही है,
लेकिन पकड़े जाने पर मदारी बंदर की तरह नचेबो करता है। हम तुमको मदारी दिख रहे हैं? मदारी दिख रहे हैं तुमको? क्या मुसीबत है सर, लेकिन क्या चोरी किया है? जूता, पूरा इंटरनेशनल जूता चोर है ये। जूता? वो इंटरनेशनल? हाँ, इंटरनेशनल चोर, पूरा विदेशी जूता इसी के पास से बरामद किया हूँ। अरे साला, काहेला झूठ बोल रहे हैं साहब? शराब देते हैं, आपका मुंह में पिल्लू पड़ेगा। जीभ काट लेंगे। वापस लो, जल्दी लो। गांव में बच्चे नहीं भी चोरी, सबका जूता होगा चोरी। वापस ले लिया सर, वापस। सर जूता मिल गया था, छोड़ दीजिए ना। अरे हमको भी कहाँ बक्सा है, मेरा भी जूता चोरी कर दिया है। पता नहीं कहाँ ले जाके बेच दिया है। मैंने आपको भी लेउरा? इतना जूता बेचे हैं, कहाँ बेचे क्या बेचे इतना याद थोड़ी रहता है, बाकी कोशिश कर रहे हैं। याद करो। तुमको याद आया जूता किसको बेचा था? जब तक आप बताएंगे नहीं कि जूता आपका चोरी हुआ कहाँ से था, तब तक हम ज्यादा उंगली मत कर, सीधा डंडा करके सीधा कर दूंगा। सर एक सबके कोड होता है, बताइएगा तबे याद करेगा ये। जूता बेचा किसको था ये बता। याद आ गया। हाँ जल्दी बता। गांव के सरपंच को। सरपंच को? चलो सरपंच के यहाँ चलते हैं। उतना दूर है, ऐसे जाएंगे? गाड़ी करिए। बहुत दूर है सरपंच साहब का घर। गाड़ी करेंगे चोर के लिए? गाड़ी करिए। चलो भैया एक गिलास पानी दीजिए तो। दे रहे हैं, जाते जाते पीने छोड़ेंगे। अच्छा हुआ, बहुत काबिल बन रहा था, अब साला रोते रहो। चलो। हे भगवान, सुबह सुबह कक्कर मुंह देख के हम उठे थे, साला पूरा दिन का बोहनी खराब हो गया। चप्पल है, वो चप्पल क्या हुआ? अरे साला जूता चोरी करते करते साला चप्पल पर उतर गया। कौन चोरवा है रे? तोरा भगवान ठीक नहीं करेगा। गरीब आदमी के साला चप्पल लेके चला गया, तो दोनों लेके चला जाता, इससे बचिए तो पूछते ना, तेल लगा के मार लेते। साला एगो छोड़ दिया, एगो लेके चला गया। कर जो राम करता सब तुम खोजेंगे। चाय पिया। आप भी पूछिए ना सर। भैया सरपंच साहब का घर कहाँ है? कौन सा सरपंच? कितने सरपंच है यहाँ पे? एक। तो फिर काहे पूछा कौन सरपंच? अरे पागल हो क्या? जाओ किसी और से पूछो। अरे भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे इतना जब पूछताछ कर ही लिया हूँ तो बता भी दो कि ये सरपंच का घर कहाँ पे है। बोलो कौन सा सरपंच? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे क्या हुआ? अरे भाई इतनी देर से इससे पूछ रहा हूँ कि सरपंच का घर कहाँ है, बता ही नहीं रहा है। अरे वो पागल है, वो क्या बताएगा? हमसे पूछिए। भाई तुम ही बता दो। क्या? अरे कि ये सरपंच कहाँ मरता है? मरता नहीं है, मतलब सरपंच कहाँ रहता है। अरे ऐसा बोलिए ना, है भगवान। बता दो। चलिए पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए। पेड़ पर देखिए एक तोता बैठा हुआ है, वही सरपंच का घर है। कहाँ रे? इस साला फूल है, पत्ती है, तितली है, तोता कहाँ दिखाई दे रहा है हमारा? लगता है साला बुड़बक बनाया। तितली भी वह सामने गुजर गया, मच्छर भी। मच्छर क्या? तो तवा न ढूंढो, तोता के भूखा है।
वो देखा। अरे 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 साला, वो कौवा न है रे। हाँ, कौवा तुमको तोता दिख रहा है? ना ना, तोता नहीं है, कौवा है। अरे लगता है वो सब साला सब हम लोगों को पागल बना के ना तो चल गया। हमको भी वही लगता है। हाँ? कहाँ गया साला? अरे साला पागला है, सब भी भाग गया। लगता है हम लोग के पूर्वक बना के चल गए। अरे चलो चलो आगे किसी और से पूछते हैं। पागले हैं, कहाँ लेके घूम रहा है? हमको भी परेशान। रोक दिए, अब पूछिए। सरपंच कहाँ मरता है? रहता है। मरता है या रहता है? अरे दोनों ही पूछ लिया। अरे मरता है से क्या मतलब, कहाँ रहता है ये पूछिए ना। दोनों ही पूछता हूँ। जुलाब हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है। अरे इतना तो बता दो कि सरपंच कहाँ रहता है। ये क्या? वो जो बचा है ना उसका। अरे अरे यार क्यों भी भाग गया फिर से? आपको पूछना चाहिए, पकड़ना चाहिए ना। गड़बड़ हो गया। उसका बोल के चला गया। उसका? ओह नो। वो उसका बेटा शायद कहने जा रहा था। ना, उसका मामा बोल रहा होगा। पता नहीं। अरे उम्र देख के तो नहीं लगता कि उसका चाचा होगा। मामा और चाचा कहने से सरपंच के घर का पता चल जाएगा। चलो नहीं पूछते हैं। अरे तुम ही जाकर उससे पूछो, क्योंकि वर्दी देख के अच्छा डर जाएगा। बेटा? कौन बेटा? मतलब तुम ही को बेटा बोला है? क्यों? एक नाम फेंको तो कि तुम। हाँ, फंस गया तो अच्छा है। क्या फेंको नाम? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? मतलब तुम्हारा नाम क्या है बसंती बेटा? हैं? मेरा नाम पेले है। आई हाय। चलिए सर, चलो हम लोग भाग चलते हैं, नहीं तो हम लोग दोनों पिला जाएंगे। ये अभी पेले या पेला जाए, लेकिन सरपंच के घर से जूता जरूर लेकर जाएंगे। पेले? तुम्हारा पेला कहाँ है? ओह नो। मतलब तुम्हारा नाम किसने रखा बेटा? बसंत? अरे ये बार बार मेरे जुबान पे बसंती बसंती क्यों हो रहा है? तुम्हारा नाम किसने रखा बेटा? मतलब पेले तुम्हारा नाम किसने रखा? मैं बहुत छोटा था, पता नहीं किसने मेरा नाम पेले रखा। पेले के बारे में जानते हैं आप? नहीं। आप पुलिस हो ना? जी। लोग कहते हैं पुलिस वाले चोर होते हैं। देखो, मुझे चोर और इसको पुलिस कहते हैं। लेकिन आप चोर लगते नहीं हो। ओहो। तीर निशाने पे लग रहा है, सीधा मतलब पे और मतलब पे। क्या? पेले, तुम्हारा बाबू से मिलना है। चॉकलेट वॉकलेट कुछ देंगे कि बापू से फ्री में मिलवा दें? ये लो, चॉकलेट खरीद लेना। 50 रुपया और दीजिए ना तो बापूजी का कुंडली बता दें। आई। कि बेटा मुझे थैंक्स तो बोलो। तुमको क्यों थैंक्स बोलेगा? तुमको बोलेगा? ऐसा मैंने दिया इसको, हमको बोलेगा ना। लड़िए मत, ये शहर के नमूने लोग बोलते हैं।
गांव के बच्चे खुश हो जाते और शर्मा जाते। आधा उधर जाइए, आधा उधर जाइए, बाकी के मेरे पास। पहले कहाँ लेके जा रहा है बे? डर लग रहा है ना? थोड़ा लग ही रहा है तो सरपंच वही होगा। जब आ गए हैं तो जूता लेके जाएंगे। और देखो ये क्या? साला वो काला का लूठा बैगन लूठा जैसा लग रहा है बे। लगता है शमशान में लेके आ गया है। पर भूत उतना नु है रे। अरे बाप रे। चुप 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 चुप। कोई भी हो आ गए तो चलते हैं। अरे जब पैर रख दिए हैं, अरे जब पैर रख दिए हैं ना तो गर्दन। चल बेटा। ए पुलिस। अरे नहीं यार। अरे बाप रे बाप, एक जूता के पीछे कहाँ बाबूजी देखिए आपसे कौन मिलने आया है। अरे देखिए ये कैसा सरपंच है रे? ये तो गया। अगर ये मुझे मार दिया तो तुम्हारा नाम का चिट्ठी लेकर जाऊंगा। बहुत हल्ला करता रहता बीच में टपट 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 मार दिया। अरे बापूजी ये लोग मुझे खरीद। ये क्या हो गया भाई? मर गए मुझे मारने वाले, समझ में नहीं आ रहा है। घबराइए मत, उनको कुछ नहीं हुआ। नहीं। बेहोश हो गए। और ही गाँव में चोरी में क्या है? ये दुखी पता नहीं पेला पेले के कान में क्या बोल रहा है? बाबा बाबा ना ना। पहले यह क्यों मारा? मेरा भाई ये चोर है, हम लोग पुलिस है। कहीं का तुम कहे बार बार में डर लग रहा है। चुप। आप ही इस पेले के पेला है। अब जय भोलेनाथ। सुनिए पेले के पेला जी, इसने मेरा जूता चोरी करके आपको बेचा था, इसीलिए मुझे कहा था, इसीलिए यहाँ पे आए थे। पुलिस ये पेला। बुढ़बा कहीं का बार बार तब यहाँ तक आ गए हैं
लिए हम वापस नहीं जाएंगे। अरे भागो पुलिस, ये पेला पेलो दोनों पागल है, दोनों को पेल लेगा। अरे अरे पेला या पेला जाए, लेकिन जब यहाँ तक आए हैं जूता लेके जाएंगे। इसका मतलब आप क्या समझे? अरे पता नहीं, पेले का पेला खुश हुआ। इसका मतलब क्या है? मारूंगा? अरे नहीं, पेलेगा। मारूंगा वही सही है। लेकिन बेटा ये सब क्यों? पिताजी बोल नहीं पाते। लेकिन कब से नहीं बोल पाते हैं भाई? चिलम की आदत छुड़वाने के लिए एक दिन मेरी माँ जलता चिलम इनके मुंह में रख दी। Oh no! उस दिन से बोल नहीं पाते। ये बहुत दुखद वारदात है। पेला एक चिलम और भरो। पेले, बाकी का मशीन तो ठीक है। एकदम टनाटन है। मुर्गन, ए मुर्गन, अरे यार मेरा जूता मुझे दे दो। काला बेहोश पड़ा है भाई। ए मुर्गन, Oh. पेला ये क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये है नहीं खाता। अरे बिना मुंह खोले झूठ बोल रहे हो। अरे कहाँ पुलिस, तुम मुझे फंसा दिए। एक काम करते हैं, इस पेला के पेले को किडनैप कर लेते हैं। ये सर पकड़ 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 पकड़। मैं किडनैपर हूँ। जूता कहाँ रखा है बता दो, वरना तुम्हारा पेला पेले को। ये क्या? जूता दो, बेटा दो। बाबूजी मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे। अरे पेले, ये तुम्हारा पेला क्या कर रहा है? खतरे की बात हो तो बापूजी थाली बजाते तो गांव वाले आ जाते हैं। वो देखो कितना आदमी सब करा। और तुम्ही ने बोले था हम इसको किडनैप करने के लिए। अरे तब तुम्हारे कहने पे किडनैप किया ना। अरे यार आप तो फंस गए ना इसमें। अरे देखो कितना आदमी आ रहा, बाप दुखी। ये पेला जो है गांव का सरपंच है, काट देंगे सब कोई, पूरा गांव वाला हम लोगों के। रे दुखी, मेरे बापूजी गांव के सरपंच नहीं है। तो क्या है? नहीं, ये तो गंजरी है गांव। अरे तो गुंडा नहीं है ना? नहीं, खेत को जानवरों से बचाते तो लोग पैसे देते हैं। पुलिस, ये लोग नजदीक आ रहे हैं, गोली हवा में चलाओ, ये लोग मार जाएंगे। अरे यार हम हवलदार हैं, ये डंडा है मेरे पास में, बंदूक कहाँ से हम चलाएंगे? अरे बाप रे बाप, आ गया। अरे आने वाले तूफान को रोकने दो। अच्छा, बाप रे बाप। लगता है वो लोग पहले का बात नहीं मान रहा है, वो लोग इधर ही आ रहा है। आज तो तुम गए, दुखी गए। ये तो गया। गजब। अब जा रही है। बाबूजी, इन लोग से धोखा हुआ है। ये लोग समझ बैठे कि हम सरपंच के बेटा है। अरे पहले के पेला जी, अरे हम लोगों को सरपंच के पास न जाना था। ये साला मेरा जूता चोरी करके सरपंच के यहाँ बेचा है।
हम लोगों को सरपंच के पास जाना था। गलती हो गया था मुर्गन बाबू, गलती से आ गए थे। मैं सरपंच के घर लेके चलता अरे भैया, मौत को सामने देख के हम एकदम में टेंशन आ गए हैं। एला भाई, अरे एक झोंक चिलम हो जाए क्या? अब दिल्ली दूर नहीं है। अरे सरपंच का घर हमसे दूर नहीं है। वही वही वही। वो पहला का पहले, अरे वो क्या बोलते हैं, पुलिस आ रही है, पुलिस। तो जल्दी से यहाँ पे काम करिए, फटाफट खटिया पे आके सो जाइए, एक मरने की एक्टिंग करिए, सांस लोगे रहिएगा, ठीक है? इतना जल्दी मत रोक लिए कि ऊपर टपक जाए। और दीदी तुम सुनो, रोना धोना शुरू करना, इतना मत रोना कि गुड़ गोबर कर देना, हल्का हल्का रोना, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत आ रहे हो। जाओ हम लोग करते हैं, जाओ 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 जाओ, चलो 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 आ जाओ। सरपंच यही मिलेगा ना? हाँ सरपंच साहब यही है, लेकिन अब वो नहीं रहे। मौसम खराब है। ये जूता उल्टे पाँव लौट चलिए। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन कम से कम आ गए हैं, पुण्य आत्मा के पार्थिव शरीर से कम एक बार दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेंगे। आइए आइए आइए। उधर क्यों? अरे उधर लोटा रखा है, हाथ पैर धो के थोड़ा सा दर्शन कर पाएंगे ना। आइए आइए, जूता उतारिए, पैर धोइए, आइए। पैर धोने के लिए जूता उतारना पड़ेगा, फिर उतारना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी भाई। ये वो जूता मिलिए नहीं। चलिए सर, दर्शन कर लीजिए। अरे काल भाग रह जाएंगे। अभी तो हम आपी के पास में है, जूता उतारने से डरते क्या है? अरे कौन दिक्कत है साहब, फिर गिरा के भाग जाएगा तब तक। आइए दूर से दर्शन कर लीजिए। अरे आइए, सोते हैं, दूर से आइए। ना हम ना जाएंगे। आइए ना, दूर से आइए आइए। ना चलिए चलिए ना सर। अरे महाराज आइए, अरे हम तो अभी आप ही के पास है, कुछ ना होगा जूता के, चलिए ना। आइए आइए, दूर से देखिए, आइए। कैसे भी बेवकूफ थे, निकम्मा थे, पति तो मेरे थे। दूर से दर्शन कर लीजिए। दीदी, ये महाराज आप काहे नहीं रो रहे? अरे यार, ये चोर है, हमारा जूता चोरा के सरपंच साहब को बेच दिया था। अब सरपंच साहब नहीं रहे तो जूते में कैसे? अरे महाराज, यही बात हो तो पहले बता दिए होते, हमको पता ही ना। उस सरपंच को बेचा होगा आपका जूता, राज नाम का एक लड़का था, उसी ने बेचा है ना। लेकिन उसके गाल पे तो काला निशान था, ये बात तुमको कैसे पता? आप पे ना बोले, एक शकल का कई लोग होता है। राज ने बेचा है। ये राज कहाँ मिलेगा? जानू क्या? चलिएगा, पूरे गांव में जानू भी है। चलिए तो बताते हैं। मुझे नहीं जाना, आपको बोल रहा है। जाना तो हमको भी नहीं है। जानू में कौन जगह है? चलिए ना, भूत सरपंच से मिलवा देते हैं। अरे चलिए महाराज, चलिए राज से। हमको हमारा जूता चाहिए। चलिए फिर कहाँ? भूत सरपंच के पास चलिए। अरे काहे ला सोच रहे हैं, चलिए ना। चलो। अरे क्या कर रहे हो? गड़बड़ में घोटाला। देखिए, आज मेरा ही भाई तुमको बचाया। साला भी तो वही साला है। ये क्या हो रहा है? चुनचुन जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है मालिक। अगर चुनचुनमा के मारने से किसी को कुछ हो गया तो क्या मामला उलझ जाएगा। लेकिन इससे हमको क्या फायदा होगा? फायदा चुनचुनमा
अब आपके सामने नाक गिराएगा, नाक लगेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे फायदा ये बताते हैं मालिक की चुनचुनमा आपके दरवाजे पे जाकर नाक रगड़ के तालाब खोल देगा। ये सब करने से क्या होगा? और वो जो गड्ढा खोल देगा तुम्हारा ससुर भरेगा क्या? सब फालतू ज्ञान की बातें बंद करो और चलो उसको रोकते हैं। चलिए मालिक चलिए, चलो। क्या हिसाब किताब है? कहाँ इसको ढोलक की तरह बजा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? बजा नहीं रहे हैं, आप ही के पास जा रहे हैं। अरे आ गए हो, बताओ क्यों उसको बजा रहे हो? अगर चैन नहीं मिला ना, इसका खाल उतार के डफली बनाऊंगा, डफली। हाँ, उसी डफली को होली में बजाए ना। बताइए सरपंच जी इसको कुछ। अरे शांत रहो, शांत रहो। लगता है मामला गंभीर है। चलो चल के बैठते हैं, मामला को सुलझाते हैं। चलो चल चल। आप बताओ पूरा मामला इसको ढोलक की तरह क्यों बजा रहे हैं? इसने मेरा सोने का चैन चोरी किया है। कहावत है कि घर में ना एक भाई और चौथे रोज सगाई। मतलब अरे सोने का नहीं होगा, पीतल का होगा। तुम अपनी औकात से मेरी औकात नाप रहे हो। अपने औकात चावल दाल नापने की नहीं है, शकल से दिखती है तेरी। अरे बाप तुम लोग बकवास बंद करोगे? तुम ये बताओ, तुमने देखा है इसे चोरी करते हुए? देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है। अभी का अभी फैसला कीजिए। अभी का भी फैसला? मैं कोई जज वकील बैठा हूँ कि तुरंत का तुरंत फैसला कर दूं? मैं कोई वकील की तरह खेल नहीं खेल सकता। सच और सच का झूठ करते हैं, वो हम नहीं कर सकते। फैसला कैसे होगा? सच्चाई के आधार पे ही न्याय होगा। क्या ये सही बोल रहा है चुनचुन? नहीं, ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये कह रहा है झूठा इल्जाम लगा रहा है। क्या चैन को सांप निकल गया? हाँ? नहीं, चैन को भैंस निकल गया। सुना, सांप नहीं भैंस निकल गया। हाँ, मालिक ने चैन चारा के साथ भैंस को खिला दिया। क्यों फटे को झूठ बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सरपंच साहब, फैसला अभी का अभी। हाँ, मैं फटे आंखों से सच बोल रहा हूँ। चुन फिर तुम ये समझो कि तुम्हारा चैन ओवर हो गया। क्यों लगाएगा? क्योंकि मैं सरकारी खाद इसे चोरी में बेचते हुए देख लिया था। बचने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है और मामला उलझ रहा है। अब तो सरपंच का बाप भी नहीं सुलझा पाएगा। चुन इस तरह के सरकारी मामला में भ्रष्टाचार के आरोप में तुम्हें जेल भी हो सकता है। ये खुद बचने के लिए मुझे फंसा रहा है। आपका दिमाग जीरो हो गया है कहा? इसका फैसला रोड पे नहीं हो पाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा कहा भाई? अरे वहाँ बड़े बड़े गुंडे, देशद्रोहियों, आतंकवादियों का फैसला होता, तुम जैसे सुरक्षा आप लोगों का नहीं। वो नहीं। तुमको पता है कि नहीं, एक मंदिर के मामला में कोर्ट ने भगवान को कोर्ट में आने का आदेश दिया था। अगर तुमको भैंस हाजिर करने बोलेगा तो क्या करेगा तू? बता। जरूरत पड़ा वो भी करूंगा। सबसे अच्छा भिखू के बदले भैंस में जाके केस कर दे। हाँ, ये भैंस मेरा सोने का चैन चुरा लिया। सही बात, भैंस अपना केस लड़ता रहेगा। पाया पर केस कर दो और दो पाया को माफ कर दो। अरे बेकार की बात मत करो, हमें कहीं जाना है, हम जा रहे हैं, समझे? सरपंच साहब फैसला करके आगे जाइए। आगे तो नहीं जाना। क्यों? किसी काली बिल्ली की तरह चुनचुन ने रास्ता काट दिया है, इसलिए आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। अब जो भी फैसला होगा चल के घर पे करते हैं। यकीन मामला, ये मामला कुछ बड़ा नहीं है, मैं सुलझा दूं। तुम सरपंच हो? नहीं, आप सुलझा देंगे मालिक, ये बोल देते हैं। सुनो, जब तक चुनचुन भीखू का फैसला नहीं हो जाता तब तक तुम भीखू को हाथ नहीं लगाओगे। सुन लो मालिक, कभी कभी हमको भी सरपंच होने का मौका दीजिए, अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी आपको कुछ पैसा लगता है मालिक। हिल लेते लेते सरपंच बनने का सपना नहीं देखने लगा। हमको इस सरपंच ऊंचाई में मजा नहीं आता है मालिक। आपकी कसम मालिक, सही बोल रहे हैं।
सरपंची करना नौकरी नहीं होता है, समाज सेवा करना होता है। मालिक हम भी तो आपके साथ समाज सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तेरे नाम से गांव में तू क्या क्या करता है ना, वो सब हमको पता है। हमको पता है आप गुस्से में कुआं खो देते हैं। अच्छे से दबा, ऊपर दबा, ऊपर दबा। मालिक आपके तो माए बाप भी इसका मतलब है अच्छे से दबा। लेकिन माए बाप एक दिक्कत हो गया है। आपके वैसे गाँव में बहुत सारा दुश्मन हो गया है। तो साथ छोड़ दो, सब दोस्त बन जाएगा। साथ छोड़ दे? अरे आपका एक एक दुश्मन को बिना ब्रेक की गाड़ी से रौंद देंगे। और खास कर साला चुनचुनमा को बहुत दिन से देख रहे थे। जिस दिन बेटा हुआ आ गया क्लच में, उसका चक्की की तरफ आता 20 दिन साले देखते हमला के साथ मिलकर क्या किया था आपके साथ। कभी किसी के बारे में अच्छा सोचा है? हमेशा चमचागिरी वाला बातें करता रहता। आप कहते हैं चमचागिरी करता, और गाँव वाला बोलता है कि अंधभक्ति करता। चमचागिरी से बढ़िया ना अंधभक्ति, कम से कम भक्ति तो कर रहे हैं आपका। और गाँव वाला सब बोलता है कि उसका भक्त है, भक्त। हमको बुरा नहीं लगता है सरपंच साहब, लेकिन आप बोलते हैं दिल पे लग गया हमको। इसलिए गाँव के लोग से चिन्हाने से नहीं चिढ़ते हैं। लगता है भैंस का तबीयत खराब है। आखिर बेजुबान जानवर जो ठहरा। कुछ भी हो, लेकिन इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। अरे रुकिए, सरपंच जी आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अरे बिट्टू, तू काहे मुंह लटकाया हुआ है? प्रणाम सरपंच जी। अरे रामलाल, तू भैंसिया पे अनुसंधान कर रहा है का? हाँ 4 दिन हो गया है, भैंस अभी तक गोबर नहीं किया है। इसका मतलब लग रहा है कब्जियत हो गया इसको। पीकू और चुनचुन के लिए ये भैंसिया तो एकदम कब्जियत बनाया हुआ है। किसी ने कुछ खिला दिया होगा। भैया कौन क्या खिलाएंगे, मालिक खुद भैंसी को सब कुछ खिलाते हैं। ज्यादा खिलाओ और ज्यादा खिलाओ, कितना भी कब्जियत होगा गोबर फेंकेगी ही। अरे हमला कर रहा था सरपंच के बाद घोड़ा के बाद। क्या बोला रे? माफी चाहता हूँ, निकल गया। अभी निकला नहीं, निकाल दूंगा, समझ गया ना? हाँ रहा करो, नहीं तो आज तक चिमनी फूकूंगा, धुआं निकलेगा, लेकिन कहाँ से निकलेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। भैंस के पेट को रगड़ रगड़ के मालिश कीजिए, मालिश करने से गोबर निकलेगा, उसके साथ चैन की सच्चाई भी, बुझे? 6 दिन का गोबर जब भैंसिया करेगी ना, तो पूरे गांव को खुद सच्चाई पता चल जाएगी। चुनचुन ने गोबर कर दिया। अरे पूरा बोला करो, चुनचुन नहीं, चुनचुन का भैंस गोबर करेगा, समझे? बुर्बक कहीं का। अलकतरा लगा के मुंह जाम कर देंगे रामलाल। गया। ऐसा करता है। चलो रे। दिखाना है तुमको। अरे ये अपन इज्जत के तुम कहे गोबर निकालने में तुला हुआ है। क्या मतलब? अरे पूरा गाँव वाला तुम्हारा इज्जत का गोबर गोबर कर दिया, तो नहीं पता है तुमको? नहीं? तो ये क्या हुआ? इसका पूरा जिला लुटा जा रहा है, यही कहता है हमको पते नहीं। सीधा सीधा बताओ। अरे बताना क्या है? तुमको कुछ दिखाना है? वीडियो देखेगा? ऐसा क्या है वीडियो में? वीडियो दिखा तो दिखेबे करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि वीडियो देखला के बाद तुम्हारा दिल बैठ जाए, भैंसिया का गोबर वो नजर नहीं आए। हमला से दिल का तार मत बनो। का है वीडियो में साफ साफ दिखा तो दिखेबे करेंगे, समझा? दिखाना का है वीडियो में? दिन वाला कौन हो? तेजना वाला तो है ही है, लेकिन सुनो, तुम ये वीडियो देख करके जा उत्तेजक को मत होना, समझा ना? हम लोग देखो कौन से। हाँ ये देखो, आई देखो, ये देखो बाइस्कोप। देखो देखो, अरे ये तो हमारा इज्जत खराब कर रहा है। इस सारे हम गांव में, अरे अरे हमला बंद करिए। अरे बैठो बैठो,
उत्तेजना में आकर के सब गोबर मत करो, समझा ना? ये क्या हुआ? उत्तेजना को काबू में रखो। अरे शांत हो जा मेरे भीम, शांत हो जा। नहीं कुछ समझ में आया? अरे तुम्हारे बेटी को लेकर के जा रहा है। जाते हैं अभी, ओकरा घरे आग लगा देंगे। आग! रे बुढ़वा कहीं का आग लगा देंगे। नेता की तरह सोचो, नेता की तरह। तुम उसके घर में आग लगा देगा तो तुम पर केस हो जाएगा, तुम चला जाएगा जेल। समझा? नहीं, हमको जेल नहीं जाना है। हाँ तो सुनो, अगर जेल नहीं जाना है तो सरपंचवा को भी बुलाए और उससे पूछेंगे, चाहे उसका जवाब देगा बिनैया उसका साला, चाहे जवाब देगी तुम्हारी बेटी की कहाँ जा रही है। समझा? ये बात सही रहेगा। और सुनो, जब पूरे गांव के सामने सरपंचा का खाल उधेड़ेंगे ना, बेइज्जत करेंगे ना, तब जो धीरे धीरे साला उसकी इज्जत जाएगी। आज देखो कितना मजा आएगा। ये बात तो सही है, लेकिन ये वीडियो देख के हमारा माथा काम नहीं कर रहा है। अरे देखो आ रहा है। सुनो, तुम एक काम करना, एकदम घायल सांड की तरह एक के जगह सींग मारते रहना और एक के बाद कहना कि सरपंच को इस्तीफा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा? इस्तीफा दिलवा के? हाँ, आने दो उसको। पता नहीं अब किसको सिंह निकल आया। आप शांत रहिएगा, बात ना कर। वो क्यों? मैं क्या हूँ? मेरी बीवी हो। गलत जवाब। मैं पहले एक औरत। ये तो सबको पता है। औरत से कोई लुप लुप लाप लाप नहीं करता है। लुप लुप लाप लाप? ये लुप लुप लाप लाप क्या होता है? आजकल एक्शन हो या दंग, औरत या लड़कियों को आगे क्यों रखता है? अरे वो इसलिए रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वीर इकट्ठी हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, उनका मनोरंजन हो सके, बस इसलिए। इसलिए कि औरत से कोर्ट की, पुलिस की, सबकी फटती है। अरे ये काम वो करता है जो मर्द नहीं मौका होता है। कान खोल के सुन लीजिए, बात मैं करूंगी। चलो, तुम भी सरपंचाइन हो गई हो। सरपंच जिंदाबाद, सरपंच जिंदाबाद, सरपंच साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सरपंच साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जिंदाबाद। मौसम खराब है। जिंदाबाद, सरपंच साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शांति रखो भैया, काहे गला करना सारे हुए हो? यह बात क्या है? क्यों इस तरह हंगामा मचाया हुआ है? ये क्या हो रहा है? आप लोग चुप हो जाइए, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को फोन करनी पड़ेगी। सुनो, दमनकारी सरपंच का पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तैयार रहो सब। ये सब याद नहीं चलेगा। धूर्त नेता के जैसे बोल रहे हो। याद रखना, पुलिस कठपुतली होती है, सत्ताधारी के कहने पर कूटती भी है। डरा रही है। सरपंच साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरपंच साहब मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरपंच साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरपंच साहब इस्तीफा दो। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को बिना बेल के जेल भिजवा दूं? किस चीज में? आप लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है। छी 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 छी। सरपंच की बीवी तो न गिरेगी। गिर के बताऊं क्या? बोलो। ऐ सुनिए, हम आपसे नहीं, गांव के सरपंच से बात करेंगे। सरपंच साहब की अर्धांगिनी हूँ। फिर आप आधी बात ही कर सकती है। अरे राय का पहाड़ मत बनाओ, और मेरी अर्धांगिनी है, बोलेगी क्यों नहीं? गांव की सरपंचाइन है ये। एकदम ज्वलंत मुद्दा है। मुद्दा गर्म हो या नर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा बताओ। बात आगे बढ़ेगी। इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो ना? आ गया। जाओ। गया। फोन में वायरस है का? वायरस की बात करते हो? अरे लवेरिया वायरस है, देखो तो सही। पता नहीं फोन में कौन सा। देखो सब। हम पे सब कर रही हो। सुनो, तुम्हारा बेडरूम नहीं है, वीडियो देखो।
इस्तीफा दो। हम चुप रहो यार, पति पत्नी के बीच में मत बोलो। बेशरम बीवी हूँ। हाँ लेकिन औरत हो ना, और वो कहते हैं ना प्रिया चरित्र और जो भी होता है। फंसा लिया मेरे भाई को, फंसा लिया। ये ममनू जैसी शकल वाली कलमुही मेरे भाई को फंसा लिया। इस कलमुही से मैं अपने भाई की शादी नहीं होने दूंगी। सरपंच साहब मेरी तो तकदीर फूट गई। आप छोड़िए, मैं जा रही हूँ, आज दोनों को गोली मार दूंगी। सब ड्रामा है, तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। कुछ नहीं, सीधा इस्तीफा मांगो। दे दूंगा। मालिक आप इस्तीफा मत दीजिए, वरना मैं कुत्ता बन जाऊंगा मालिक। हमारे भाई ने कुछ खेला है तो हमें भी कुछ खेलने आता है। तुम शांत रहो, देखो हम क्या करते हैं। अमला सिंह जिंदाबाद। शपथ की हो तैयारी। मालिक अब मेरा क्या होगा मालिक, आप इस्तीफा मत दीजिए, वरना मैं कुत्ता बन जाऊंगा मालिक। मेरा नौकरी खत्म हो जाएगा मालिक। शांत रहो। विनय ने गलती किया, सजा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। चुनचुन की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया। क्या? मुझे पता है इस इस्तीफा से ये तो खुश होगा हमला, इसलिए हमने सोच लिया है कि जैसी भी हो चुनमुनिया को हम अपने घर के बहू बनाएंगे। क्या? गर्दा गर्दा कर। सरपंच जिसका समधी हो जाए उसकी तो गांव में इज्जत बढ़ जाती है, उसके सामने चार लोग जाते हैं। हाँ बोल दे, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आप लोग सब साक्षी हैं। चुनचुन तुम्हें क्या ये रिश्ता मंजूर है? समझ में नहीं आ रही है मेरी बात। मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। काहे का खिलवाड़ है? तैयार है उसको अपने घर के बहू बनाने के लिए। काहे का फटका रहा है? पागल मत बनो। कब तक शोषित और दलित पर अत्याचार होगा? हम तुम्हें गले लगाएंगे, हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। अरे इसके फेरे में मत रहो तुम। इसका आदमी जो है सो तुम्हारी बेटी के साथ खिलवाड़ किया है। अरे मेरा साला किया है तो हम तो तुमको घर के बहू बनाने के लिए उसको तैयार है। पागल बना रहा है। कुछ मत सुन इसकी बात, सीधा इस्तीफा मांगे। चुनचुन की बेटी को ब्याह कर उसके घर का इज्जत नहीं हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरे साहब ने कह दिया है तो उनकी बात को हम काट नहीं सकते। अरे भाभी चुनचुन को फैसला करने दीजिए। फैसला ही है सरपंच, इस्तीफा दो। काहे का इस्तीफा? जब हम इसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार है तो तुम दाल भात में मुसर चल क्या बने हुए? सरपंच साहब आपने जो कहा वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सोचने के लिए मुझे 2 मिनट का समय। सोचेगा क्या घंटा जीव दिया कहेगा। अरे इस्तीफा मांगो इनसे। अल्लाह इस्तीफा से तुमको फायदा मिलेगा, हमको कुछ नहीं। तुम्हारी बेटी का रिश्ता तो गर्म है, वो देखो वधू आ रहे हैं। ना शांति की लो भाई। अरे हमला से के सबको काम बहुत हो गया है। सांप सुन गया क्या? पहले इसको उतारो नहीं तो यही गिरा दूंगा, तो दूसरा पैर भी टूट जाएगा। पापा आप रो क्यों रहे हो? सरपंच साहब ने तुम्हें अपना बहू स्वीकार कर लिया, इसलिए ये
खुशी के आंसू है बेटा, खुशी के यार हो गई पहले मेरे पूरे संभाल के पैर जख्मी है। क्या हुआ मेरे भाई को? क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ? लगता है फिर हम सबको छोड़ के चला गया। फटे मुंह, कभी तो सुन सुन कहो, हमेशा कुछ अशुभ ही कहते हो। अरे लेकिन इसी सांस नहीं चल रही है तो मैं क्या बोलूं? चुन चुन, अगर मेरे साला को कुछ हुआ ना तो मैं पूरे गांव में जला दूंगा, सब कुछ जला दूंगा। क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे रो मत, मेरे को देखना था कि मेरे मरने के बाद जीजा कितना खुश होते हैं। तो मेरा साला है, मैं जानता था कि साला हमेशा तू नौटंकी करता है। देखा नहीं तेरे मरने पे मैं कितना दुखी हो गया, मैं बोला जला ला दूंगा। नौटंकी, चल उठ के बैठ। सही में? हाँ देखा नहीं, मैं सुना। जब आप मेरा नाक पे ऐसा उंगली रखे थे ना, मैं अपना सांस रोक लिया। तो आगे भी तो देखना चाहिए था। मैं गांव वाले को क्या बोला कि तुम अगर मर जाएगा तो हम जला ला दूंगा। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अरे बाप रे। देखा, तुम साला गंदगी काम करो, इसको कोई शर्मिंदगी नहीं। मुझे पता है आप लोग अपने अपने दिमाग में जिलेबी तल रहे हो। फ्लैशबैक नहीं, लाइव स्टोरी बता रही हूँ। लाइफ स्टोरी? कॉलेज से पढ़ के आ रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं धम से गिरी और बिना हवा की रफ्तार में जा रहा था और मैंने देखा और मैंने आवाज लगाया, बचाओ जी, बचाओ जी, बचाओ जी। और विनय नहीं सुना। मैंने कहा फिर से, ए विनय सुन रहे? विनय का ब्रेक लगा और उसने सुना। अरे ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ जानू, मेरे खून का एक एक कतरा तुम्हारे लिए है। अरे वो फिल्मी था, विनय आया था, मुझे उठा नहीं पाया। सुनिए, सलमान की तरह आके इस कटरीना को उठा के यहाँ तक लेकर आया। कैसा लगा ये स्टोरी मेरा? इनकी दोनों की कहानी सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। सरपंच साहब, आज ही सलमान के टोना की शादी करवा दीजिए। नहीं, तुम अपने आगे का फाटक सोच समझ के खुला करो। चुप रह। विनय का कर्ज कैसे हम चुकाएंगे? सुहागरात से। विनय के वीरता की कहानी पूरी गांव याद रखेगी। ऐसा तो फिल्मों में होता है। आखिर भाई किसका है? साला किसका? चंचन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत जल्दी थी बेटी की शादी करने का, नहीं? और इसलिए विनय को चुन लिया शादी करने के लिए। और सरपंच, आज न तो कल, कभी न कभी तो तुम मेरे चंगुल में फंसोगे ही ना। उस दिन सारा हिसाब बराबर कर लेंगे तुमसे। चलो, अब जब सब तय हो ही गया तो हम भी आशीर्वाद देते हैं। सदा सुहागवती रहो। आओ, लो मेरा भी, मेरे तरफ से भी आता। ये क्या? आशीर्वाद है। ये पैसा छोड़, साला हम दे देंगे तुमको। ये साला पैसा क्या है? छोड़ो, हमला सिंह का पैसा रखेगा। नहीं, इसका 500 वापस करो। सरपंच, ये बेइज्जती याद रखूंगा। जाते जाते हमको नहीं दे रहे, 150 उसको तो दे दो। चुप चुप। बेइज्जती तो उसका होता है जिसका इज्जत होता है। देखो चुन, ज्वलंत मुद्दा तो गया, आखिर विनय ने तुम्हारे बेटी का जान भी बचाया है। हाँ, बचाया है। विनय ने चुन के साथ कोई छेड़छाड़ की, कोई पाप तो नहीं किया? पाप नहीं, उपकार किया है। इसलिए शादी की बात कैसे? कोई बात नहीं, शादी ब्याह का बात हर किसी के बस में नहीं रहता है। इस बार लगन बदल गया तो क्या हुआ, अगले बार देखेंगे।
मेरा और विनय का शादी कौन और क्यों करवा रहा है? देखो बेटा, गांव में सब हल्ला कर दिया है कि तुमने चुनचुन के बेटी के साथ छेड़छाड़ किया है। हाँ, इसलिए शादी की बात कैंसिल। ये क्या? आप लोग क्या चाहते हैं? जब तक किसी की इज्जत के साथ खेलेंगे तब तक शादी नहीं हो सकती क्या? सजा देने के हिसाब से ऐसा सोचा गया। सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। माहौल के हिसाब से कभी कभी कभार झूठ भी बोलता है, लेकिन जब मामला हाथ से निकलता है तो सच भी कह देता है। सच कहने का एक मौका दिया जाए। ये अदालत नहीं है बेटा। जीजा जज क्यों बन गए? मैं तुझे इस बात में सच्चाई बताती हूँ। जीजा की बस मनमर्जी चलती है, किसी की शादी करवा दो या किसी की तोड़वा दो। इस बात को अब आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। यह सब तकदीर का खेल है। ठीक है, चलता हूँ चुनचुन। गोबर का ध्यान रखना। हाँ, गोबर करे भैंस तो बताना। चल दीपू चल। हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो। जिस दिन ज्वाला फटेगी उस दिन मेरा क्या होगा? तुमको मेरी चिंता है? ज्वाला क्यों फूटेगी? तुम्हारी फिक्र मैं नहीं करती हूँ तो कौन करती है? इस वक्त मैं मजाक के बोल रहा। ज्वाला सुलग रही है, वो घर जलने के बाद ही उपाय करूंगी क्या? 10 दिन हो गया तुम्हें कहा था कि चुनमुनिया के घर जाओ और उसे एक जोड़े कपड़े में लेके अपने घर आओ। आज तक तुमसे ये काम नहीं हुआ। लेकिन एक बात बताओ, जितना विनय नहीं डर रहा है उससे ज्यादा तुम सारा पाप तुम लोग मेरे ही गले पे डाल दो। चुनचुन से बात करना ही होगा। विनय कुछ दिन से खाना नहीं खा रहा है। क्या बात करती हो? अभी कहाँ है? चादर ओढ़ के सोया हुआ है, जाके देखो। ये तो गया। अरे चुनमुनिया, तुम मेरे घर पे मत आओ, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माहौल और मौसम दोनों बना दिया। दीदी तुम्हारे घर घुस जाएगी। ठीक है? अरे मेरा जीजा मूर्ख चपाट है साला, दिमागे नहीं है। अब ना मैं इंतजार नहीं करूंगी। तुम्हारे जीजा को ना सरपंची निकाल दो और जेल भिजवा। जीजा को मत फंसाओ, उनको जेल से डर लगता है। इस भाई बहन के पास मेरा कब्जियत है। अब मैं इसका चिलाप निकाल कर रखूंगा। मुझे नौकरी अपना चांद बनाई। जाने दो, क्या हुआ? मुझे 70 करोड़ रुपए को कम से कम स्वर्ग में शांति से तो जी पाऊंगा। वही पूरी गाने सुनने डांस करता तो सारा मुझे रो क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? अरे एकदम नौटंकी है साला। देखो विनय आ रहा है, छोड़ो। अरे दीदी रो लेने दीजिए, गला पकड़ के रो रहे हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। हार्ट अटैक आने से बच जाएंगे ना। बच्चों की तरह रोकर मुझे भी रुलाओगे क्या? विनय तावा लेकर आओ, गर्म है। तब लेकिन क्यों? हम तो एक्टिंग कर रहे थे। कैसा लगा तुमको हमारा एक्टिंग? चोर उचक्का ऐसा जैसा लोग कैदी लोग होता है ना कि एक्टिंग करता, वैसे बकवास एक्टिंग कर रहे हो आप। गला पकड़ के रोएंगे। जब देखो मेरी बेइज्जती करता रहता है, न जाने किस नक्शे। बहुत दुख दिया तुमने। अब जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, इस दुनिया में नहीं रहेगा, तब तुमको पता चलेगा पति का क्या महत्व है। बहुत परेशान किया तुमने, डूब चुका। बस अब दोबारा जीने की इच्छा नहीं जाग रही है। साला मैं तुमको प्यार तो बहुत करता था, वैसे प्यार तुम भी मुझे बहुत करते थे, लेकिन तुम हर वक्त मुझे फंसाया। लेकिन अब तुम दोनों भाई बहन से उब चुका हो, मुझे माफ कर देना।
हमें माफ कर, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी शिकायत मत कर। आखिरी वर्जिन प्रणाम आपसे। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर। मन तो करता है साला आकर के मुंह में टेटुआ दबा दूं, लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है? तो साला लगता है खुद में मरने जा रहा है। अब सरपंच की गद्दी खाली, अरे अब तो हम ही ना बैठेंगे।